चैप्टर 8 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो जो नहीं हमने इंटीग्रेशन अभी तक सीखा है अब उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे बेटा हम। इंटीग्रेशन बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, तो इंटीग्रेशन हमारा यूज होता है अगर कोई भी कर्व है। ठीक है ना, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे मान लो कोई कर्व है ये। अब किसी भी कर्व के नीचे के एरिया को अगर अपने को निकालना है तो वहाँ पे जैसे मान लो एफ एक्स एक कर्व है एक्स के टर्म में ये, और मैं मान लो लेट से यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक कोई भी नंबर हो सकता है, इस बीच में इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना चाहता हूँ। मतलब ए टू बी मतलब ये हो गया अपना, और ये यानी इस कर्व के नीचे और ए और बी के ऊपर का जो एरिया आया, यानी ये कॉमन जो एरिया ये जो एरिया है, इस एरिया को मुझे निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा। सिंपल सा लॉजिक ये। तो इंटीग्रेशन कैसे यूज़ होगा बेटा, तो यहाँ मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन किसका बेटा, इस लाइन का जो कर्व है वो क्या है एफ एक्स। अब यहाँ पे अपने को जो ध्यान देने वाली बात है वो फंक्शन एक्स लेना या वाई, वो डिपेंड करेगा कि आप लिमिट कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। मैं लिमिट ले रहा हूँ ए टू बी, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, यानी जितने भी पॉइंट है ए से लेकर के बी तक सारे एक्स एक्सिस पर ही आ रहे हैं। ये सुनो, सारे एक्स एक्सिस को कवर कर रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ कोई जा नहीं रहा, तो यानी ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे इन द टर्म ऑफ फंक्शन एक्स, और लिमिट लगा देंगे ए टू बी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मैं इसी कर्व को फॉर एग्जांपल इसी कर्व को मैं कुछ ऐसा कर लूं, जैसे ये अपने पास आ गया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, अब जो मेरी कर्व है वो कुछ ऐसे ये कर्व है मेरी। ठीक है ना, मान लो एफ एक्स की ही कर्व है, तो अब मेरे को इसको निकालना है लिमिट यहाँ से यहाँ। लेट से ये मेरी अब ए टू बी लिमिट हो गई है। अब जब मेरी लिमिट ये ए टू बी हो चुकी है बेटा, तो यहाँ का जो एरिया मेरा आएगा ए टू बी कित में वाई एक्सिस पे, तो इस तरफ जाना पड़ेगा मेरे को। देखो पूरा जो एरिया ये कवर हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे तो कवर नहीं हो रहा ना, वो सारा कहाँ कवर हो रहा है, वाई एक्सिस की लाइन पे कवर हो रहा है। यानी जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा लिमिट तो ये रहेगी ए टू बी, लेकिन जो फंक्शन एक्स के टर्म में है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ वाई, और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। बस ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जिस कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, कोई भी एरिया निकाल रहे हैं आप, उसकी लिमिट आप अगर एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं, जैसे ए टू बी किस एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे, तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव करेंगे, वेरिएबल आप एक्स रखेंगे। लेकिन वही लिमिट आप जो भी लिमिट है आपकी वो वाई एक्सेस पे आ रही है, तो लिमिट आप वही रखेंगे और जो फंक्शन होगा वाई के टर्म में होगा, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। चलो, तो यही एक मेन चीज़ है जो हमें यहाँ पर समझनी है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में। ठीक है ना, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा। बुक का ही एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले, तो देखेंगे। चलो, तो एग्जांपल 1 देखते हैं बेटा। तो एग्जांपल 1 कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, 11th क्लास में हम सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोन होते हैं, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा था, यानी उसका सेटअप 0 0 होता है। यानी इक्वेशन देखो कुछ ऐसी होती है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एच और के अपने पास यहाँ पे नहीं है ना, तो यानी इसका ओरिजिन क्या है बेटा, सेंटर क्या ओरिजिन है इसका, सेंटर। ठीक, तो जो इसकी कर्व बनेगी बेटा वो कुछ, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपको। डायग्राम बेटा आपने रफ ही बनाना होता है, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ अलग से। ठीक, तो ये हो गया अपना सर्कल। ठीक है, बहुत ही वाहियात सर्कल लग रहा है। ठीक, अब देखो ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया बेटा अपने पास, इसका सेंटर पॉइंट हो गया 0 0। ठीक है ना, क्योंकि इधर एच है 0 0 है। अब इसका रेडियस कितना होगा, देखो 0 से लेकर के यहाँ तक रेडियस होता है, तो रेडियस क्या बेटा आर स्क्वायर, नहीं ए इसका रेडियस है, नहीं जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ए कॉमा 0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा 0 कॉमा ए। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया अपना माइनस ए कॉमा 0, और ये पॉइंट कितना हो गया 0 कॉमा माइनस ए। बात समझ में आ रही है, तो रेडियस अपने पास ए है।
अब मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्कल का एरिया कैसे निकालें यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो, ये कर्व अगर मैं देखो 4 खाने, किसी भी एक खाने का एरिया निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो मैं इस खाने की बात करता हूं। अब इस खाने के देखो कर्व कहां शुरू है, यहां से शुरू है और यहां खत्म है। अब आप चाहे इसको वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक्स के अकॉर्डिंग देखता हूँ। देखो एक्स स्टार्टिंग 0 यहाँ से और ये खत्म कहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है। यस और नो, यहाँ ये फिनिश हो रहा है। तो यानी इसका जो पहला पॉइंट 0 वो भी देखो 0 पे पॉइंट आउट हो रहा है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स के 0 पर है और इसका जो एंडिंग पॉइंट, अगर ये कर्व मैं यहाँ से कवर करता हूँ पूरा कर्व, देखो पूरा कर्व 0 टू ए में कवर हो गया ना। आप चाहे यहां से 0 टू ए भी कवर कर सकते हैं। अगर जब आप यहां 0 टू ए कवर करेंगे तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। लेकिन अगर यह वाला 0 टू ए आप कवर करते हैं तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैं समझाता हूं। तो यानी देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, आपको कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट। इनटू में मैं एरिया निकालूंगा इसका पहले क्वाड्रेंट का। तो इसका क्या निकालेंगे बेटा, लिमिट देखो कहां से कहां तक है। मैं एक्स एक्सेस पर ले रहा हूं लिमिट, तो 0 टू ए, तो मैंने एक्स एक्सेस की लिमिट ली है 0 टू ए। आप इसको वाई भी ले सकते हैं 0 टू ए। अगर मैं एक्स लूंगा तो यहां पे फंक्शन एफ एक्स का होगा और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर मैं एफ वाई लूंगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। ठीक है, लिमिट दोनों की है, 0 टू ए वाई पर भी आ रही है, 0 टू ए एक्स पे भी आ रही है। अब मुझे एफ एक्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, यानी फंक्शन इन द टर्म ऑफ एक्स। तो मेरी जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से मैं एक्स के टर्म को निकाल लूंगा, तो एक्स को अलग करना पड़ेगा, ये हो गया एक्स अलग, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जो फंक्शन आ गया अब ये क्या आ गया, एक्स के टर्म में आ गया, यानी मेरा वाई मतलब क्या है बेटा, एफ एक्स ये हो गया। यानी जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 4 इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ गई बात बेटा, इजी है। अगर मैं यहां पर मान लो ये 0 टू डी एक्स की जगह में एफ वाई लेता, यहाँ पे डी वाई लेता, तो मुझे वाई को वहां भेजना होता, एक्स मेरा यहाँ था, एक्स का वाई आ जाता। सिंपल सा लॉजिक है। कर्व तो वही है ना, ये जो कर्व है मेरी बेसिकली, कर्व किसकी है, ये सर्कल की कर्व है ये। ठीक है, चलो अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखेंगे। तो हमें पता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट वही है, 0 टू इंटीग्रेशन जो है 0 टू 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो ये होता है हमारे पास x बाई 2 अंडर रूट में सेम यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए है बेटा 0 टू ए, ठीक है ना, 0 टू ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब इसमें हम लिमिट डाल देते 4। पहले मैं ए डालूंगा बेटा, देखो ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ठीक है ना, अब 0 डाल दूंगा माइनस 0 बाई 2, देखो 0 ही हो गया पूरा। ठीक है ना, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, माइनस क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो गया बेटा, साइन इनवर्स 0 बाई ए हो गया। ठीक है ना, ये मैंने दोनों ए और 0 डाल दिए। अब बस सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये भी देखो ए माइनस 0 हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये 0 से इंटू 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, सारा 0 हो गया, सारा गैप हो गया। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, देखो 4 ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 होता है बेटा, 1 होता है हमारे पास पाई बाई 2। तो आंसर देखो फाइनल क्या, देखो 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 2, मेरे पास क्या बचा पाई ए स्क्वायर, और ए मेरा क्या बेटा रेडियस, यानी आपको ध्यान हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना आ गया एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से कर्व का एरिया निकालना है और किस लिमिट से किस तक लिमिट तक निकालना है, और वो लिमिट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, बस इतना सा ध्यान आपने रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 है हमारा बेटा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। फाइंड द एरिया इनक्लोज, यानी एलिप्स का एरिया निकालना है, और आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, चलो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। और हमें ध्यान होना चाहिए बेटा कि इलिप्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है और इलिप्स की क्या क्या चीज़ें सिचुएटेड होती है। ठीक है ना, वो हमें अगर ध्यान होगा तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, चलो मान के चलते हैं हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है ना, अब देखो इलिप्स हमारे पास ये है। एक मिनट थोड़ा रॉन्ग बना दिया मैंने। ठीक है ना, देखो एक्स, देखो अभी यहाँ पे हमें गिवन नहीं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, कोई बड़ा हो सकता है, हम मान के चलते हैं ए बड़ा है। तो जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ इसका एक्सपेंशन इलिप्स का ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सेस को हम बड़ा मान के चलते हैं बेटा, तो इसकी तरफ जो हो गया एक्सपेंशन हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बराबर एक्सपेंशन होता है। थोड़ा सा डायग्राम आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, रफली डायग्राम है। अब देखो यानी ये जो पॉइंट है, जो नीचे ए है ना, तो ये पॉइंट इसको डिनोट करेगा, ए कॉमा जीरो। वाई के नीचे बी है ना, तो ये हो जाएगा अपना जीरो कॉमा बी। ठीक है ना, सिमिलरली ये नेगेटिव साइड हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए, और ये नेगेटिव साइड हो जाएगा सॉरी माइनस ए कॉमा जीरो, और ये जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक है ना, माइनर मेजर, इतना ध्यान में आ गया। अब मुझे इसका निकालना है, चारों कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। ठीक है ना, डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए पार्डन। तो यहाँ पे चारों का निकालना, तो यानी जो मुझे रिक्वायर्ड एरिया है मेरा, सेम जैसे सर्कल में क्या था हमने, जो रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालना है 4 इंटू में। अब यहाँ भी देखो ये ओरिजिन 0 0 है इसका। ठीक है ना, ओरिजिन क्या है इसका 0 0 है। तो 0 से लेकर ए निकालता हूँ मैं एक्स एक्सेस पे, तो मुझे कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा। अगर मैं 0 टू बी, यहाँ पे लिमिट वाई की देखो अलग है, 0 टू बी सारे कवर हो रहे हैं ना, क्योंकि देखो पूरा जो क्वाड्रेंट जो एरिया मुझे निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया जो है, वो पूरा एरिया एक्स एक्सेस पे भी कवर हो रहा है और पूरा एरिया वाई पे भी कवर हो रहा है। तो मैं दोनों से निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं एक्स से ही निकालूंगा क्योंकि हमारी आदत है। तो 0 टू ए में यहाँ लिमिट ले लूंगा बेटा इसकी, क्योंकि देखो 0 से शुरू ए पे खत्म, कर्व यहाँ 0 जिसके नीचे एरिया निकालना है 0 से शुरू और ये ए पर खत्म, पूरा एक्स एक्सेस कवर हो गया ना, पूरा क्वाड्रेंट एक्स एक्सेस कवर कर रहा है। 0 टू बी लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यानी यहाँ एफ एक्स आएगा मेरा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो एफ एक्स मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले ये देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं हम, तो ये बी स्क्वायर जाके वहाँ इंटू हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो यानी वाई क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर उस साइड जाके, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट का ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी वाई हो गया बेटा अपना बी अपॉन ए बाहर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा फंक्शन एफ एक्स। यानी अब इसका मैं क्या कर दूंगा डेरिवेटिव, इतना हमें बेटा करना पड़ता है। ठीक है ना, चलो तो देखो अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, आपका आंसर आ चुका है। तो यानी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बेटा, 4 इंटू में तो रहेगा 0 टू ए, अब ये बी बाई ए आपका कॉन्स्टेंट है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे एफ वाई और डी वाई लिया होता तो लिमिट होती 0 टू बी और फंक्शन होता मेरा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वाई हो जाता, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो इसका इंडिकेट करते हैं बेटा। तो 4b अपॉन ए मैं बाहर ले लूंगा 0 टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को वही जो हमने वहां पर किया था। ठीक है बेटा, तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एज इट इज यही प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इसमें अब हम लिमिट लगा देंगे बेटा। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा, आप ध्यान रखना, ए डाला यहाँ पे, ए यहाँ डाला, तो ए जीरो हो गया बेटा ये। ठीक है ना, ए यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए 1 हो गया, माइनस एक्स की जगह बेटा जीरो डालेंगे तो जीरो इंटू जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन जीरो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं उठा, तो यानी जो मेरा आंसर था वो क्या हो गया, वो हो गया 4b अपॉन ए इंटू में ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1 होता है बेटा पाई बाई में 2। ठीक है, तो ये 2 से 4 कट गया, ये एक ए से एक कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, ए इंटू बी इंटू में पाई। ठीक, ये हो गया मेरा आंसर, एरिया ऑफ इलिप्स ए बी पाई। बात समझ में आ गई बेटा सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। ठीक है ना, अभी तो एक ही सर्कल था और इलिप्स का था,
ठीक है ना। अब थोड़ी सी अलग अलग कर्व्स आएंगे, उसमें देखते हैं हम। देखो एग्जाम्पल जो है हमारा 3, कह रहा है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन y इज इक्वल टू 4। कह रहा है लाइन y इज इक्वल टू 4 और इन दोनों लाइन के बीच का जो एरिया होगा वो हमें निकालना है। सिंपल सा चीज है, इन दोनों के बीच का एरिया मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो पहले दोनों कर्व आपको बनानी पड़ेगी। देखो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ये y इज इक्वल टू 4 का कर्व है। तो कर्व कैसे बनाना, एक तो अगर आपको आइडिया है पैराबोला है ये, तो आप बना लोगे। ठीक है ना। पैराबोला कैसे बनेगा, एक्स आप कुछ भी रखो, वाई ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो यानी जो इसका ग्राफ बनेगा, देखो आपको बस कई बारी अंदाजे से भी काम हो जाएगा आपका, कई बारी आपको जब क्वेश्चन का आ जाएगा। ये पैराबोला होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x आप प्लस 1 रखते हो तो y 1 आएगा, x आप माइनस 1 रखते हो तो y तब भी 1 आएगा, x 2 रखो y 4, x माइनस 2 रखो तब भी 4, यानी y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो इसका कर्व बनता है वो ऐसे बनेगा, 0 पे 0। बात समझ आई बेटा, ये किसका कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है। छोटा सा लॉजिक लगेगा। अगर ये भी लॉजिक नहीं लगता आपसे तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप से 4-5 पॉइंट ले लीजिए बस। जैसे मैं अगर ये x और y इस कर्व में लेता हूँ, x में लेता हूँ 0 तो y 0, यानी पहला पॉइंट बेटा यहाँ बनेगा। x में ले लो -1 तो y 1, तो x -1 y 1 यहाँ कहीं आएगा, है ना, यहाँ कहीं आएगा -1 1, 1 लो तो 1 आएगा, 2 लो तो 4 आएगा, -2 लो तो भी 4 आएगा। तो आपको अपने अंदाजा हो जाएगा कि 2 पे 4 यहाँ आ रहा है, -2 4 आ रहा है, तो कर्व कुछ ऐसा ही जाएगा। हो गया ना अंदाजा, पॉइंट लेके भी ये कर्व हो गया। दूसरा y इक्वल टू 4, इसको बताने की जरूरत नहीं है बेटा। तो y अगर 4 यहाँ पर है तो ये जो कर्व जाएगी सीधी यहाँ से पैरेलल टू x एक्सिस, ये अपनी क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये कर्व हो गया अपना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला, और y इक्वल टू 4 ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, तो दोनों कर्व के बीच का अगर एरिया मैं मार्क करूं बेटा, तो ये पूरा एरिया आ रहा है। यस और नो, यस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है एरिया। अब ये दोनों एरिया बराबर है बेटा। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट होना चाहिए, हमें पूरा निकालना है। तो यानी मैं एक का निकाल लूंगा और 2 से इंटू कर दूंगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एरिया निकालना कैसे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना। तो आप देखो जो कर्व है आपकी 0 शुरू हो रही है और यहाँ ऐसे जा रही है। अब ये जो मुझे कर्व का निकालना है, इस कर्व के नीचे का ये वाला एरिया निकालना है ना मेरे को। तो ये पूरा का पूरा एरिया किस लाइन से आके टकरा रहा है बेटा, वाई एक्सेस से टकरा रहा है, ना कि एक्स से टकरा रहा है। तो यहाँ पे जो मैं एरिया निकालूंगा, रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू में, 2 इंटू में क्योंकि 2 है। लिमिट क्या है बेटा, 0 to 0 ओरिजिन है, 0 से लेकर के y एक्सेस पे सारा कवर हो रहा है। तो ये y पे ये कितना है बेटा, ये देखो y इक्वल टू 4 है, तो y पे 0,4 यानी y टू 4 एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू y। समझ आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे x का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे x अपने पास है ही नहीं। क्या इस, अगर मुझे बोला होता मान लो ये वाला एरिया निकालना है मेरे को, अगर मुझे बोला था क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल कि फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया इस कर्व के नीचे का एरिया, तब मैं लेता 0 to 4, यहाँ पे y क्या है 4 है, तो 0 to 4 लूंगा मैं इस कर्व के नीचे x रेस्पेक्ट में, तो मेरे को ये एरिया मिलेगा। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। जिस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है वो देखना, वो पूरा एरिया अगर आप ले जाओगे हर एक पॉइंट किस कर्व से टकरा रहा है। इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं 0 लूँ तो y पर है, इसका एंड पॉइंट 0 लूँ तो ये इस तरफ जा रहा है, कहाँ पे, y की तरफ। तो ये पूरा y के नीचे कवर हो गया ना पूरा, x तो टच ही नहीं हुआ कहीं। बात समझ में आ गई, कब x एक्सेस लेना कब y एक्सेस लेना है, सिंपल सा लॉजिक। चलो तो एफ वाई इसको मुझे y के टर्म में लाना पड़ेगा। तो और ये किस कर्व के नीचे बेटा, इस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे एरिया नहीं है। अगर मैं इस कर्व के नीचे निकालता हूं तो मेरा पूरा का पूरा इस कर्व के नीचे पूरा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रही बात। तो सिंपल से देखा मैंने, इस कर्व के नीचे पूरा एरिया कवर हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एफ वाई निकाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई। ठीक है, तो यानी ये मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 इंटू में 0 to 4 अंडर रूट वाई, यानी y की पावर हाफ डी वाई, 2 इंटू में 0 to 4 y 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2 यानी 2/3। ठीक है बेटा, अब इसमें हम लिमिट डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एरिया कितना आ गया, हमारा एरिया आ गया 2 इंटू में 4 डालूंगा बेटा, तो 2 इंटू 4 की पावर 3/2/3, 0 डालने पे 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 4 है बेटा, तो इसको मैं
और ये बाहर टू की पावर 2 लिख सकते, 3/2/3, ठीक है ना। देखो 2 से 2 कट गया, तो 2 ये रहा बेटा, ये जो अंदर है, ठीक। और यह हमारे पास है 2 की पावर 3, 8 इंटू 8/3, इनको इंटू कर दो, 4 8 32, 32/3, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, वो डालना जरूरी है। समझ में आ रही बात बेटा। एरिया आ गया हमारे पास 32/3। समझ में आया कैसे निकाला हमने। देखो आपने बस देखना किस कर्व के एरिया को निकालना है। वो जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है वो पूरा एरिया किस कर्व के नीचे आ रहा है, बस उस कर्व के नीचे का आप निकाल देना बस। भले वहां पे हजारों कर्व है, उससे मतलब नहीं। समझ में आ गया बेटा आपको ये। तो मैंने देखा इस कर्व के नीचे पूरा एरिया था 0 to 4, ये यहाँ 0.4 था। अब 0 to 4 में मैंने बीच में निकाल दिया इसको एफ वाई के टर्म में, क्योंकि वाई की तरफ सारा कवर हो रहा था। क्लियर है। चलो समझ में आ गई बात। चलो पॉज एंड कॉपी बेटा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला, पहला रीजन का होना चाहिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बियॉन्ड हमें जाना नहीं है। पहला हमें एक हिंट मिल गया, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फर्स्ट और इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के इनक्लोज होना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए एरिया, ठीक है भाई। और लाइंस गिवन है, पहली लाइन है y इक्वल टू एक्स, एक लाइन ये होगी बेटा y इक्वल टू एक्स, और दूसरी लाइन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 32। और ये देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए सर्कल के इक्वेशन है, ठीक है। यानी ये लाइन, ये सर्कल, एक्स एक्सेस और कोऑर्डिनेट, तो 1 2 3 4, इन चारों के बीच में जो एरिया आएगा वो अपने को निकालना है। तो चलो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम, ठीक है। ये होगी अपनी वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जाहिर सी बात है इसका सेंटर ओरिजिन होगा, और ये होता है आर स्क्वायर यानी रेडियस। तो ये जो रेडियस होगा पॉइंट यहाँ पर, रेडियस कितना जाएगा बेटा, √32 0। बात समझ रही है, ये हो जाएगा 0,√32। समझ में आ गया ना, रूट में क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस आ गया मेरे पास। चलो अब अगली कर देखो, वाई इक्वल टू एक्स है। देखो वाई x1 रखो तो y1, x2 y2, x3 3 -1 तो इसका जो कर्व आएगा बेटा वो सिंपली ये जाएगा। आप पॉइंट्स रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये किसकी कर्व हो गई, y इक्वल टू एक्स की कर्व हो गई, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा एक्स एक्सेस, ये रहा मेरा एक्स एक्सेस, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक्स एक्सेस को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ताकि आपको ध्यान रहे। ये हो गई एक्स एक्सेस। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, उसके बाद बोल रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर्कल मेरा व्हाइट कलर का है, ग्रीन कलर की मेरी वो है, ये वगैरह वगैरह। चारों को देखो, चारों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस में, y इक्वल टू 4 में और इस इक्वेशन में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला एरिया, दिस होल एरिया। बस समझ में आ गई बेटा। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहले देखो ये पूरा एरिया किस कर्व के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको करने के टोटल 2 तरीके होंगे, हम 2 तरीके से इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहला देखो, मैंने देखा ये पूरा एरिया अगर मैं येलो लाइन के नीचे लूं, येलो लाइन के नीचे एरिया लूं, तो वो सिर्फ इतना एरिया आता है येलो के नीचे, यस और नो बेटा। यानी यहां से शुरू है 0 से और इस पॉइंट पे खत्म है, तो पूरा एरिया आ गया येलो के नीचे, यस और ये पूरा येलो येलो वाला हो गया। अब अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये एरिया जो है, ये एरिया किसके नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के नीचे आ रहा है। बस अब एक्स एक्सेस पे देख लो, बस बाकी आपका गेम मोर हो जाएगा सारा। तो एक्स एक्सेस पे देखा मैंने, यहां से लेकर के यहां तक, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, 0 से ए तक का ये येलो के कर्व के नीचे है। बी तक तो येलो करवा नहीं है, बी के पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये यहां जा रहा है बी, अब नहीं। और ये व्हाइट कर्व के नीचे का एरिया आ रहा है ए टू बी, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, क्योंकि मैं एक्स एक्सेस पे देख रहा हूं, वाई पे मैं जा ही नहीं रहा, तो रिक्वायर्ड जो एरिया है बेटा वो क्या, आपको ध्यान से देखो, वो है पहला 0 to a, कौन सी कर्व, ये लाइन वाली, येलो लाइन वाली एफ एक्स, प्लस में फिर ए टू बी है आपका कौन सी कर्व, ये व्हाइट वाली कर्व एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना। तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, ये बी पॉइंट तो √32 हो गया,
ए पॉइंट क्या होगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? तो मैंने देखा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट येलो और व्हाइट कर्व, येलो और व्हाइट कर्व दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां से निकाल लेंगे। यानी देखो y इज इक्वल टू एक्स है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, इनका इंटरसेक्ट है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा। तो y की जगह x रख दूंगा या x की जगह y रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ y की जगह क्या रख दिया बेटा, x रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है 32। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर 32, एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, तो मेरा यहाँ से x कितना आ गया 4। यानी जो पॉइंट है ये है मेरा 4 कॉमा जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, y का मुझे उससे मतलब नहीं है, पर ये जो पॉइंट है ये 4 का ही है, y अपना क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है यहाँ पे, 4,4 आ गया, तो ये पॉइंट अपना 4 हो गया a और ये हो गया √32। तो मेरा सारा काम x एक्सेस पे हो रहा है, तो मैं y को सोचूंगा ही नहीं, हालांकि आप y का भी सोच सकते हैं अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। तो ये कर्व यहाँ 32 और ये 4, 0 to 4 निकालेंगे तो पूरा ये एरिया आ जाएगा बेटा इस कर्व के नीचे का, फिर उसमें से आप 0 to ये वाला आपको माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है ना, थोड़ा लंबा जाएगा वो, ठीक है ना, वो जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, हम सीधा एक्स एक्सेस पे हमें काम मिल रहा है। यानी 0 to a में ये येलो लाइन का एरिया कवर हो गया और a to b में मेरा व्हाइट कवर हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे आ गया 0 to 4, तो यानी ध्यान से देखेंगे बेटा, तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले लगा था फिर मैं कर दूंगा। पहला देखो 0 to 4, आप चाहे तो कोई ट्रायंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री का, आप हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, आपके पास हाइट ये आगे चुकी है 4 और ये भी आपके पास है 4, ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 4 इंटू 4 8 आ जाएगा इसका एरिया, पर अभी हम इंटीग्रेशन से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एफ एक्स का फंक्शन चाहिए बेटा, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो यानी एक्स डी एक्स हो गया, प्लस फिर क्या बेटा 4 to √32, 4 to √32, यहाँ पे भी x का फंक्शन चाहिए, तो मेरा जो ये y कर्व है, y कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सर्कल को, तो सर्कल से मैं पहले कर्व निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, ये आपको अलग अलग करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है बेटा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर वाई इज इक्वल टू 32 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व, तो यानी मेरा यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों को अलग अलग करेंगे, वैल्यू डालेंगे, मेरा काम हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट 0 to 4, ठीक है, देखो 4 डालेंगे, 4 स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया बेटा 8 आ गया ना, पहले ही मैंने बोला था 8, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी इसमें आप ये लगाते हैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लगाते हैं हाफ इंटू बेस, बेस भी 4 हाइट भी 4, देखो 0 ये बेस होगी ना और ये हाइट होगी 4, 8 ही तो आया, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो प्लस दिस और एरिया ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है ना। चलो अब मैं इसका निकालता हूँ बेटा, 4 to √32, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये हो गया √32 का स्क्वायर, इसको क्या लिख दूंगा √32 का स्क्वायर, इतने समझदार आप हो गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो यहाँ लगता है बेटा जो फॉर्मूला x/2 √a मतलब a हो गया मेरे पास √32 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस होता है ना, तो ए स्क्वायर हो गया 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 32 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी एक्स बाई √32, ये हो गया बेटा मेरा, ठीक है ना। चलो अब इसमें लिमिट डालते हैं बेटा, प्लस पहले देखो 32 में डालूंगा यहाँ पे, 32 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर 30 हो जाएगा बेटा, ये प्लस 32 बाई 2 16, ये हो गया अपने पास साइन इनवर्स √32 1, ठीक है, माइनस 4 डालना है बेटा आपको, क्योंकि 4 है, 4 बाई 2 हो गया अंडर√32 माइनस 16 हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 16 साइन इनवर्स, ये हो गया अपने पास x है 4 बाई √32, ठीक। चलो बस अब इसको हमने सॉल्व करना है, हमारा काम हो गया। तो 8 आया प्लस यहाँ आया बेटा अपने पास 16, साइन इनवर्स 1 होता है बेटा पाई बाई 2 माइनस 2, 32 माइनस 16 बेटा √16 माइनस 16 या 4 √32 है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 4 √32 जो होता है अपना होता है 16 इंटू 2 में, तो 4 √2, 4 से 4 कट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई √2, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया 8 प्लस में ये कट गया बेटा 8 आ गया, 8 पाई माइनस 2 और ये 4 होता है बेटा इंटू 4
-16 साइन इनवर्स 1/√2 हो गया बेटा π/4। देखो 2 टू 8, 8 से कट गया बेटा, तो यहाँ बचा 8 पाई माइनस ये कट गया बेटा 4 पाई, तो आंसर कितना आ गया बेटा 4 पाई यूनिट स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया 4 पाई यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? आप चाहे दोनों को आप अलग अलग निकाल के प्लस कर सकते हैं, जैसे कि इसका अलग निकाला 8, इसका अलग प्लस कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, जो भी कर्व दिया आप उसका डायग्राम बना लो, उस कर्व से जो एरिया आ रहा है वो निकालो, और जो एरिया निकालना है देख लो सबसे पहले वो किस कर्व के नीचे आ रहा है, और वो कर्व की जो लिमिट है वो एक्स पे आ रही है या वाई पे आ रही है। जैसे मैंने देखा येलो लाइन के नीचे का एरिया, तो वो लिमिट कहाँ जा रही है 0 to a आ रही है। फिर अगला एरिया किसके नीचे आएगा, व्हाइट कर्व के नीचे आएगा, ठीक है ना, व्हाइट कर्व के नीचे आ रहा है ये पूरा एरिया। लिमिट क्या हो रही है बेटा, कहां से कहां तक, इसके बियॉन्ड जा रही है क्या, नहीं ना, तो स्टार्टिंग 0 to a, बस इतना देखना आपने, एक्सेस पे देखना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो पहले कब आपको गिवन है एलिप्स, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स होगी, ठीक है भाई, पहली कर्व होगी, देखते आगे बढ़ते हैं। एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस, क्या लिखा है बेटा, ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू 0, यानी वो सारी कर्व, वो सारे पॉइंट्स जिसपे ऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट्स जो है एक्स इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है, इसकी हम बाद में बात करते हैं अभी, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं पहले। और क्या अपने पास एक्स इक्वल टू में ए ई है, ठीक है ना, और वेर इंफॉर्मेशन गिवन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर एंड ए इज लेस देन 0, ठीक है ना। चलो ये बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसको बाद में हम देख लेंगे, यूज करना होगा कर लेंगे हम। और ई जो है लेस देन 0 है, ठीक है। पहले हम इन सबके कर्व बनाते हैं, फिर हम 1 बाय 1 इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले मैं बना देता हूँ इसका ग्राफ, लिस्ट बनाता हूँ पहले। एक्स पे हम इसको वाइड लेंगे बेटा, क्योंकि ए को मैं मान के चलूंगा बड़ा है, तो ये हो गया अपने पास ये हो गया अपना इलिप्स, ठीक है। इलिप्स सेंटर पॉइंट 0 हो गया बेटा, ये ए लिया मैंने, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा आपका a कॉमा 0, वाई एक्सिस पे हो जाएगा 0 कॉमा बी, ठीक है ना, वाई से इनवर्सा 0 कॉमा माइनस बी, और ये माइनस ए कॉमा 0, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट दिए, पहला कर्व रेडी हो गया। दूसरा कर्व देखो बेटा, x इज इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताओ x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, किस कर्व पे x इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखो y पे, तो अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ, x है y है, तो यहाँ पे x1 हो गया, x2 x3 x3 x4। इस कर्व पे देखो y1 y2, लेकिन इस कर्व पे y हमेशा क्या होगा 0 होगा ना। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी कर्व बेटा, y कर्व, y एक्सेस, ठीक है बेटा। तो यानी ये लाइन हो गई मेरी x इज इक्वल टू 0 की, तो मैं इसको येलो कलर से डिनोट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ गई बेटा, y इज इक्वल टू 0 आता तो x एक्सेस, ठीक है ना, ये हमें पता है। तो ये और इसके बीच में अभी एरिया कौन सा आ रहा है बेटा, अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा। तीसरी कर्व देखते हैं बेटा, x इज इक्वल टू ए, अब ये कर्व कहाँ होगी, x इज इक्वल टू ए ई। तो x इज इक्वल टू ए ई कर्व की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो e की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, और a मेरा यहाँ है, तो यानी मान लो फॉर एग्जांपल a की जगह 4 होता, मान लो a कितना मेरा 4 है, 4 को इंटू कर दो a से कोई भी छोटी वैल्यू 0.5 से, तो आंसर क्या है बेटा 2 आया ना। तो 2 क्या हो रहा है हमेशा 4 से कम हो रहा है, तो नहीं अगर मैं a को इंटू करूंगा 1 के कम वैल्यू से, तो जो भी आंसर आएगा वो लेस देन a आएगा, यस और नो, जो भी आंसर आएगा वो लेस देन a आएगा। तो नहीं जो इसका कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू ए ई, ठीक है बेटा, दोनों कर्व हमें समझ आ गई। अब इन सर्व कर्व के बीच में देखो एरिया कौन सा फंस रहा है, ध्यान से देखेंगे, इन सर्व के बीच में यानी येलो लाइन, व्हाइट लाइन और येलो, ये वाला एरिया फंस रहा है सारा, ये सुनो, और ये दोनों एरिया सेम है बेटा, तो एक का निकाल के 0 से इंटू कर दूंगा, बस मेरी, यानी अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं, इसका नाम 0 रख दूं, इसका b रख दूं, इसका a रख दूं, इसका c रख दूं, तो मेरे को जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, जो एरिया मुझे निकालना है वो क्या निकालना, 2 इंटू में लिमिट बाद में बात, एरिया किसका निकालना है बेटा, O से लेकर के B, B से लेकर के A, A से C, फिर C से वापस O, ये एरिया निकालना है ना मेरे को अपने को, यही वाला तो ये निकालना है।
और इसको 2 से इंटू कर दूंगा। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया जो है वो कवर कहाँ हो रहा है, 0 से b के बीच में कवर हो रहा है। लिमिट क्या हो रही है इसकी, 0 टू b। कौन से कर्व के नीचे, सिर्फ एक कर्व के नीचे, वो व्हाइट वाले कर्व के नीचे। यानी व्हाइट वाला कर्व यहां शुरू है और यहां खत्म है, और इस कर्व का पॉइंट देखो y पे भी आ रहा है, मतलब 0 पे आ रहा है, और आखिरी वाला b पे आ रहा है। बात समझ रही है, तो यानी ये वाला पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ए ई पॉइंट है। यानी जो रिक्वायर्ड एरिया होगा अपना वो क्या आएगा बेटा, तो जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है जो हम निकालेंगे 2 इंटू में, लिमिट देखो एक्स एक्स के टर्म में निकाल रहा हूँ, 0 टू बी, बी मतलब ए ई, और एरिया कौन सा, इस कर्व का, इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले एक्स के टर्म में मैं इस कर्व को निकाल लेता हूँ। तो एक्स के टर्म में जो मैं कर्व निकालूंगा बेटा वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अपने पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो यहां से निकाल लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, ध्यान से देखो बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वैसे हम निकाल चुके हैं खैर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो वाई क्या हो गया बेटा, अंडर रूट में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहां पर क्या जाएगा, क्योंकि जो कर्व अपनी निकल रही है बेटा वो क्या निकल रही है, देखो वाई, वाइट के नीचे के कर्व है, तो यह आ जाएगा अपना बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, बी अपॉन ए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, क्योंकि व्हाइट के सारा एरिया आ जाएगा अपना कवर। अब मैं अगर ये ब्लू मान लो फॉर एग्जांपल, कोई दिमाग लगाता है अपना एक्स्ट्रा नॉलेज वाला, वो कहता है ब्लू के नीचे निकालोगे, ब्लू के नीचे आप निकालोगे तो आपका ये आएगा इतना एरिया, फिर आपको अगेन इस वाइट के नीचे निकालना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो वाई में बहुत सारा काम है, एक्स में सिंपल सा आ गया मेरा, पूरा इसी के नीचे कवर अप हो गया। ठीक है बेटा, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपने तो सोचना जो एरिया मुझे निकालना है वो पूरा एरिया किस कर्व के नीचे आ रहा है, बस क्लियर है। तो ये पूरा एरिया मैंने देखा 0 टू ए के बीच में आ रहा है, 0 टू बी इसकी लिमिट है, और ए और बी दोनों सेम पॉइंट है। ठीक है ना, चलो सेम लाइन पे अब इसका हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ठीक है ना, इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो अगर करना हो आपको तो। देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हमारे पास, ठीक है। देखो 2 बाहर रखेंगे, लिमिट 0 टू ए है, और ये बी बाई ए भी बाहर ही रख लेते हैं, ठीक है बेटा, बी बाई ए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है। इसका देखो वही फॉर्मूला सेम, एक्स बाई 2। अच्छा ये ए जो है अपना, ए की जगह हम ए ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो 2 बी ए यहीं रखते हैं हम, पहले मैं डाल देता हूँ ए ई, तो देखो ए ई डालेंगे हम, तो ये हो गया ए ई अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऐसे जगह ए ई अपॉन में ए माइनस, अब देखो यहाँ जीरो डालते हैं, 0 से इंटू हो गया बेटा, 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया। ठीक है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया देखो अपने को स्टार्टिंग में गिवन था, क्या गिवन था देखो ध्यान से, कि बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपना क्या होता है बी स्क्वायर, तो यानी 2 बी ए बाहर है, ए अपॉन 2, इसमें से अगर मैं ध्यान से देखो ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा, बी रख दूंगा, यहाँ हो गया साइन इनवर्स ए से करके बेटा ये हो गया ए। ठीक, ध्यान से देखो 2 बी ए यहाँ हो गया ए ई अपॉन 2, ये पूरा क्या बन गया अपना बेटा, बी बन गया, गिवन है बी, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई। ठीक, अच्छा ये हो गया अपने पास पूरा। अब ध्यान से देखो, बस फाइनल से लिखना बस, अब इसको अंदर लेके जाओ, ठीक है ना। अब इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो 2 बी ए इंटू हो जाएगा ए ई बी अपॉन 2 से, प्लस 2 बी ए इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई से। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया बेटा, ए से ए कट गया, ये ए से एक ये ए कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे देखो बी ई बी प्लस बी साइन इनवर्स ई।
ये फाइनल आंसर हो गया। आप चाहे बी कॉमन लेके इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये अपने पास पूरा आंसर हो गया, क्योंकि ये गिवन ना ए स्क्वायर को आप बी ले सकते हैं। ठीक, है ना। और अगर इसमें से नहीं लेते आप तो ए स्क्वायर से ए बाहर निकाल के उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पढ़ी, चलो देखो बुक में जो आप देखेंगे तो बुक में कुछ आंसर ऐसा, इन्होंने इसको बी नहीं लिया हुआ, ठीक है ना। तो आप ए बाहर निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका बुक जैसा मैच हो जाएगा, वरना ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलो।